हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जी, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, हिंदी में कुछ ऐसे टॉपिक है जो बिल्कुल सीक्वेंस में अगर पढ़ेंगे ना तो हमें हर टॉपिक में 10 to 15 मिनट्स में बिल्कुल वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सर्वनाम, संज्ञा, आई होप आपने संज्ञा की वीडियोज़ देखी होगी, विशेषण, ये तीनों ही टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो हमें सबसे पहले जो है वो यही कवर करने वाले हैं। तो सर्वनाम क्या है। सर्वनाम दो वर्ड से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब होता है जी सबका, नाम का मतलब नाम। ठीक है, तो सबका नाम वही हमारे सर्वनाम होते हैं। इट मीन्स कि कोई भी ऐसे वर्ड, कोई भी ऐसे शब्द जो हम संज्ञा की जगह यूज़ करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या होता है, इस धरती पे जिस किसी का भी कुछ भी नाम है वो क्या है, संज्ञा है। लेकिन अगर हम उनके नाम को यूज़ ना करके कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करें, यह है, वह है, ये वो, इसका, उसका, मैं, तुम, आप, हमारा, ये, वे, कोई, कुछ, कौन, किसको, तो ये जो शब्द होते हैं वो क्या बन जाते हैं, हमारे सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम हम क्यों यूज़ करते हैं ये जान लेते हैं। सर्वनाम बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जब हम कोई पैराग्राफ लिखें या बहुत लंबा किसी के बारे में बोले तो संज्ञा जो है वो बार बार रिपीट ना हो। यानी संज्ञा की रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने इन वर्ड्स को यूज़ करना शुरू किया। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि गीता, मैं गीता के बारे में कोई जो है वो पैराग्राफ लिख रही हूँ कि गीता यहाँ रहती है, गीता कल पढ़ने जाएगी, गीता कल स्कूल जाएगी, गीता ने खाना बनाया। तो मैं क्या कर रही हूँ, बार बार गीता वर्ड को यूज़ कर रही हूँ। तो मैं, गीता क्या है, संज्ञा है, लेकिन इसको मैं यूज़ ना करके मैं गीता की जगह यूज़ करूँ वह। स्टार्ट तो हम करेंगे गीता के साथ, संज्ञा के साथ, कि गीता यहाँ रहती है, बट आगे मैं क्या बोलूँगी कि वह कल पढ़ने जाएगी, वह कल स्कूल जाएगी, वह खाना खा रही है, वह लिख रही है, वह टीवी देख रही है। ठीक है, तो संज्ञा बार बार रिपीट ना हो उसके लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं जी, सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। इसका मतलब जो हम वर्ड यूज़ करने वाले हैं, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन, ये सब जो हैं वो शब्द हमने क्या कर दिए जी, जो सेम कैटेगरी के थे उनको अलग जगह रख दिया, दूसरे सेम कैटेगरी को अलग जगह, यानी हमने सेम कैटेगरी के अलग अलग कुछ पार्ट्स बना दिए। ठीक है, क्योंकि मैं, तुम, ये पता नहीं कितने वर्ड्स हो जाएंगे, तो हमने कैटेगरी बना दी। तो ये कैटेगरी बनाई हमने 6, इन्हीं को हम बोलते हैं सर्वनाम। कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर इज 6 टाइप के। कौन कौन से, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंध और निजवाचक। तो ये होते हैं हमारे टोटल 6 प्रकार के सर्वनाम। कौन कौन से जी, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और निजवाचक। ठीक है, तो 1 बाय 1 जो है वो हम इस वीडियो में सभी ये टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो कोई भी ऐसे वर्ड्स जो हमें पुरुष जाति के होने का बोध करवाए, पुरुष जाति के बारे में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो सब होते हैं पुरुषवाचक। अब देखिए, मैंने यहाँ पे पुरुष लिखा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं कर रही। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ किसी भी व्यक्ति की। क्या बात कर रहे हैं, व्यक्ति। तो मतलब व्यक्तियों के नाम के स्थान पर जो शब्द यूज़ किए जाएंगे उन्हें हम बोलते हैं पुरुषवाचक। ओके, क्लियर। जैसे मतलब पुरुषवाचक मैं ये बोलूँगी कि जब किसी सेंटेंस में बोलने वाला, सुनने वाला या किसी थर्ड पर्सन के स्थान पर जो वर्ड्स यूज़ करेंगे उन्हें हम बोलते हैं पुरुषवाचक। ओके, क्लियर। देखो, सिंपल सा याद रखो यार, पुरुष मतलब व्यक्ति। ठीक है, तो जितने भी व्यक्ति होते हैं, मैं खुद के बारे में बात करूँगी तो मैं या हम, ये वर्ड्स यूज़ करूँगी, आप, अपने आप, है ना, ये वर्ड्स यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं किसी और पर्सन से बात कर रही हूँ
तो मैं उससे पूछूंगी तुम कौन हो, ठीक है, तू कहाँ जा रहा है। तो ये सभी वर्ड जो होंगे वो भी किसी व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो कोई भी ऐसे वर्ड जो व्यक्तियों के लिए यूज़ होंगे, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो बच्चा हो, कोई भी हो, ठीक है। तो इसका मतलब पुरुष का मतलब सिर्फ मेल नहीं है, व्यक्ति है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं जी पुरुषवाचक? ये होते हैं टोटल 3 प्रकार के। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। उत्तम, मध्यम और अन्य। आप अगर इसको इसी सीक्वेंस में याद करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उत्तम पुरुषवाचक का मीनिंग क्या होता है? उत्तम, जब किसी सेंटेंस में किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रही है तो वो उत्तम पुरुषवाचक है। जब किसी सेंटेंस में 2 पर्सन के बारे में बात हो रही है तो वो मध्यम पुरुषवाचक है। और जब किसी सेंटेंस में 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है तो वो क्या हो जाएगा जी? अन्य पुरुषवाचक। ओके, मतलब कि जो सेंटेंस बोलता है यानी बोलने वाला व्यक्ति यानी वक्ता के लिए जो वर्ड्स यूज़ करेंगे वो उत्तम है। श्रोता, सुनने वाले के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे वो मध्यम है। और किसी थर्ड पर्सन के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे? हमारे अन्य पुरुषवाचक। ओके, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैंने बोला मैं कल दिल्ली जाऊंगी, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? मैं कल दिल्ली जाऊंगी ना, तो मैं अपने ही बारे में बात कर रही हूँ, यानी मैं सिर्फ एक पर्सन हूँ, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा उत्तम पुरुषवाचक। ओके, बट अगर मैं ये बोलूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना कि तुम कहाँ जा रहे हो भाई। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 पर्सन के बारे में बात हो रही है। मैं पूछ रही हूँ और तुम मेरी बात को सुन रहे हो, ठीक है। मैं वक्ता हूँ, तुम श्रोता हो। सिंपल कि 2 बंदों के बारे में बात हो रही है तो मध्यम पुरुषवाचक। अब मैंने थर्ड सेंटेंस बनाया कि उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और वर्ड अंडरलाइन है तुम्हारे। इसका मतलब किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, राइट। तो थर्ड पर्सन क्या बन जाएगा? हमारा अन्य पुरुषवाचक। ओके, क्लियर, सिंपल सा। कोई भी वर्ड्स जो व्यक्तियों के लिए यूज़ किए जाते हैं उसे पुरुषवाचक कहते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक अगर क्वेश्चन में नहीं, मतलब ऑप्शन में नहीं है, तो उसके ऑप्शन में क्या मिलेंगे जी? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक आपको दिखाई देंगे वर्ड्स। तो उनको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उत्तम क्या है, मध्यम क्या है और अन्य क्या है। उत्तम जो फर्स्ट या नंबर पे आए, यानी एक बंदे के बारे में बात हो रही है तो वो उत्तम है, ठीक है। मध्यम 2 बंदों के बारे में बात हो रही है और 3 बंदों के बारे में बात हो रही है तो अन्य पुरुषवाचक। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। लेकिन एक बात बता दूं, जैसे ये थर्ड सेंटेंस हमने लिया और वर्ड अंडरलाइन किया होता मुझे, ठीक है, तो बताओ कौन सा पुरुषवाचक है? वर्ड मैं बोल रही हूँ, कौन सा वर्ड अंडरलाइन है जी? मुझे। तो इस मुझे में मध्यम पुरुषवाचक है, ठीक है। देखो 3 बंदे बैठे हैं, उसने मुझे बताया, तो यहाँ पे मुझे जो है वो सेकंड पर्सन के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो सेकंड पर्सन के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो कौन से होंगे? हमारे मध्यम, ठीक है। लेकिन अगर वर्ड अंडरलाइन होता उसने बताया, यानी स्टार्ट कौन कर रहा है? वो, तो वो क्या है? फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो पहले बंदे के बारे में बात हो रही है तो वो कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक। ओके, क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसमें तो कुछ पढ़ने वाला है ही नहीं। बस देख लो कि सेंटेंस में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वर्ड अंडरलाइन है, क्या, कौन, किसने, किसको, ये सब वर्ड्स अंडरलाइन है। एक बात ध्यान रखना, अपने माइंड में रखना, जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हो, जब आप हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो वर्ड्स अंडरलाइन बिल्कुल ध्यान से देखना है कि कौन सा वर्ड अंडरलाइन किया गया है सर्वनाम के लिए, ठीक है। अगर क्या वर्ड अंडरलाइन है तो ज़रूर क्वेश्चन मार्क की बात हो रही है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तुम कौन हो, मैंने क्या पूछा? तुम कौन हो, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। क्वेश्चन मार्क है तो ऑब्वियसली ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर ने तुम वर्ड को अंडरलाइन कर दिया और ये पूछा बताओ इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो अब क्या बताओगे तुम कहाँ यूज़ करते हैं हम? पुरुषवाचक में। और पुरुषवाचक के अंदर भी किस में यूज़ करते हैं जी हम तुम वर्ड?
तुम वर्ड यूज़ किया जाता है सेकंड पर्सन के लिए, राइट। तो यानी सेकंड नंबर पे कौन आता है, मध्यम पुरुषवाचक। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि एग्जामिनर जो है वो कौन से पॉइंट को कौन से वर्ड को अंडरलाइन कर रहा है। ओके, तो सिंपल सा है प्रश्नवाचक। जब कोई सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तो क्या वर्ड अंडरलाइन है तो क्या बन जाएगा, प्रश्नवाचक बन जाएगा। तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या वर्ड अंडरलाइन है तो प्रश्नवाचक। क्या, कौन, किसने, किसको, ये वर्ड्स अंडरलाइन है तो प्रश्नवाचक। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम करेंगे निश्चय और अनिश्चय। इन दोनों ही पॉइंट्स को हम एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है ना, उसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं पहले वो समझ लेते हैं। निश्चयवाचक, ठीक है, इसका मतलब जब किसी सेंटेंस में कोई चीज़ फिक्स है, निश्चित है यानी फिक्स है, प्लस साथ में हम किसी की तरफ कोई इंडिकेशन कर रहे हैं यानी इशारा करके हम कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो वो बन जाता है निश्चयवाचक। जैसे मैंने बोला ये घर मेरा है, ये घर क्या है, मेरा। मैंने वर्ड अंडरलाइन किया ये, तो ये क्या है, घर मेरा है। तो पहली बात, ये फिक्स चीज़ है, ठीक है। और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, किसी पर्सन से बात कर रही हूँ और उसको मैं बता रही हूँ, देखो मैं खुद को तो बता नहीं रही कि ये घर मेरा है, मुझे तो पता है ना ऑब्वियसली कि ये घर मेरा है। मैं किसी पर्सन को बता रही हूँ, भाई ये वाला जो घर है ना वो मेरा है, ठीक है। तो हम किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं और इशारा कर रहे हैं, वो चीज़ फिक्स है, तो वो क्या होगी, निश्चयवाचक, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई अनिश्चय यानी इशारा तो हम अभी भी कर रहे हैं बट वो चीज़ फिक्स नहीं है। फिक्स का मतलब हमें उस चीज़ के बारे में कोई भी क्लियरेंस नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। वो चीज़ हमें क्लियर नहीं है कि वो एक्चुअली है क्या। जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखो वैसे ना हिंदी बहुत इजी लगती है पढ़ने में, और कुछ बच्चे मतलब ऐसा सोच लेते हैं यार मैम क्या पढ़ा रहे हो, हिंदी निश्चय निश्चय, हमें पता है आप मत पढ़ाओ। बट ना छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन गलत करा देती है ना। अगर हिंदी इतनी ही इजी है और हिंदी हमें आती है, तो हमारे जब एचटेट में हिंदी 15 मार्क्स की आती है तो हमारे 15/15 मार्क्स क्यों नहीं आते, ठीक है। तो हिंदी को इतना लाइटली भी मत लें। चलिए, निश्चयवाचक। मैंने बोला कि ये बोर्ड मेरा है, ये बोर्ड है, क्या है, ये बोर्ड है, और वर्ड अंडरलाइन है ये, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक सेंटेंस हम एक एग्जांपल और लेते हैं। थर्ड, शायद कोई है, ठीक है, और वर्ड अंडरलाइन है कोई। अब देखते हैं, जो वर्ड अंडरलाइन है उसकी सेंस हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बोर्ड है यानी इशारा हुआ, ये चीज़ मेरी, मतलब ये चीज़ है, क्या है, बोर्ड। बोर्ड हमें पता है, उसका नाम हमें पता है, यानी वो चीज़ क्लियर है, हमें फिक्स है और क्लियर भी है, ठीक है। क्लियर है तो वो क्या बन गया, निश्चयवाचक। सेकंड सेंटेंस देखें, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ वर्ड अंडरलाइन है, कुछ में क्या, क्या नहीं किया, हमें क्लियर नहीं है ना कि हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, अनिश्चयवाचक, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं, शायद कोई है, शायद कोई है, क्या कोई में हमें पता है कि वो कौन है, क्लियर हो, नहीं, क्लियरेंस नहीं है ना, क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ में, तो वो क्या बन गया हमारा, अनिश्चयवाचक। ओके, देखो सिंपल सी बात है, जब कोई चीज़ फिक्स हो, ठीक है, जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करके बता रहे हैं और वो चीज़ फिक्स है, क्लियर है, हमें उसका नाम हमें पता है, तो वो बन जाएगा जी निश्चयवाचक। लेकिन अगर वो इशारा कर रहे हैं बट वो चीज़ क्लियर नहीं है, कोई कुछ, क्या नहीं, सॉरी क्या नहीं, कोई कुछ हो गया, तो ये वर्ड्स जो होते हैं वो बिल्कुल क्लियरेंस नहीं है कि हम किसके लिए ये यूज़ करें, तो वो क्या बन जाएगा जी, अनिश्चयवाचक, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, और एक बात यहाँ से निश्चयवाचक और पुरुषवाचक को हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। देखें अभी तक हमने 3 पढ़े हैं ना, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक, सॉरी 4 पढ़ चुके हैं, पुरुष, प्रश्न, निश्चय, अनिश्चय। देखो पुरुष जब किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाए, यानी किसी ह्यूमन के बारे में बताया जाए, जो वर्ड्स यूज़ करेंगे पुरुषवाचक। प्रश्न जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ये तो बिल्कुल सिंपल है। लेकिन अगर मैं बात करूँ निश्चय, देखो निश्चय में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि यह बोर्ड है ना, और मैं बोल रही हूँ कि यह बोर्ड है,
फिक्स हो रहा है ना। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो यहाँ निश्चयवाचक में भी यूज़ किए जाते हैं और पुरुषवाचक के अन्य वाला जो क्लासिफिकेशन था उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा? तो सिंपल सा याद रखें कि जब कोई वर्ड हमें किसी व्यक्ति को इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे तो वो पुरुषवाचक है, लेकिन कोई वर्ड अगर किसी थिंग यानी किसी चीज़ को इंडिकेट करता दिखाई दे, जो कोई चीज़ है, तो वो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। ठीक है, निश्चय और अनिश्चय। उसके बाद हम बात करते हैं संबंधवाचक कि संबंधवाचक क्या होता है। संबंध, तो संबंध क्या है जी? जब कोई दो ऐसे वर्ड्स जो हमें एक दूसरे के बारे में किसी संबंध के बारे में बताए यानी किसी रिलेशन के बारे में बताए कि भाई ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये हुआ तो वो हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो जैसा वैसा क्या कर रहे हैं भाई? ऐसा करोगे तो वैसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा भी नहीं होगा, राइट। ये सेंटेंस में क्या है जी? रिलेशन है कि ये चीज़ होएगी तभी ये होएगी, तो यानी ये संबंधवाचक है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैं वही करूँगा, मैं वही करूँगा जैसा तुम कहोगे, मैं वही करूँगी जैसा तुम कहोगे। ठीक है, मैं वही करूँगी जैसा तुम कहोगे, तो ये क्या है? सेंटेंस में संबंध हो रहा है। ठीक है, एक जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस, एक एग्जांपल और लेते हैं, जो कोशिश करते हैं वही कामयाब होते हैं। इसका मतलब कोशिश करने वाले ही कामयाब होते हैं। ठीक है, हो गया ना संबंध। तो जब कभी भी जब कभी भी किसी सेंटेंस में जैसा, वैसा, जो, सो, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई दे ना, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा संबंधवाचक। ओके, लास्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक किसे बोलते हैं? निज का मतलब होता है जी स्वयं, यानी वो सभी वर्ड्स, वो सभी शब्द जो हम खुद के लिए यूज़ करते हैं वो सारे कहाँ आ जाएंगे? निजवाचक। ठीक है, सबसे सिंपल था, जैसे कि मैंने बोला कि मैं अपना काम खुद कर लूँगी, मैं अपना काम खुद कर लूँगी, और वर्ड अंडरलाइन है खुद, तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक। ठीक है, जब कभी सेंटेंस में खुद, स्वयं, अपने आप, ये वर्ड दिखाई देना तो समझ आना वो किसके बारे में बात कर रहा है जी? निजवाचक। आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट पर करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये था सर्वनाम। सर्वनाम सबका नाम, यानी संज्ञा के स्थान पे जो भी वर्ड्स यूज़ होते हैं वो सब होते हैं हमारे सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं जी? 6 प्रकार के होते हैं। पुरुष, जब व्यक्ति के बारे में बताए। प्रश्नवाचक, जब किसी सेंटेंस पे क्वेश्चन मार्क हो। निश्चय, जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करे प्लस उस चीज़ का हमें एग्जैक्ट नाम पता हो तो निश्चय। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ हम इशारे की तरफ मतलब इशारा करके बता रहे हैं लेकिन उस चीज़ का नाम हमें नहीं पता, यानी कोई कुछ ऐसे वर्ड्स हम उसके स्थान पर यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा? अनिश्चयवाचक। संबंध, जो दो वर्ड्स एक दूसरे के बारे में रिलेशन बताते हैं। निज, जब हम खुद के लिए कोई वर्ड यूज़ करें, ठीक है, तो उसे बोलते हैं निजवाचक। तो ये था जी सर्वनाम का पूरा कंप्लीट टॉपिक। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुई होगी, टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो समझ में आई है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विशेषण क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर।